आज की नशिस्त का पहला जो सवाल है वो तलाक के बारे में है। बाज उलमा उनका ये कहना है कि हर तोहर के अंदर दी गई तलाक जो है वो शुमार की जाएगी। क्या ऐसी तलाक जो है वो शुमार होती है या नहीं होती। मिसाल, एक आदमी एक तोहर में तलाक देता है, फिर अगले महीने दूसरी तलाक देता है, फिर अगले महीने तीसरी तलाक देता है। हमारे मुआशरे में हमारे घरों की जो सूरत हाल है, मैं सबसे पहले उस पर बात करना चाहता हूं। बेटे की शादी करने से पहले उसकी बर्बादी की खुफिया पोशीदा बुरूदी जो सुरंगें हैं वो बछाई जाती हैं। लड़के को मंगनी के बाद या शादी से पहले ताने देना कि तू बुढ़ी दे थले ना लग जाई, और वो बेचारा ये साबित करते ही बीवी को तलाक दे देता है कि मैं बुढ़ी दे थले नहीं लगा। फिर वालिदैन की एक हैबत होती है, फिर वो ये समझता है कि मैं बड़ा भाई हूं, घर की रोजी रोटी मुझसे चल रही है या मेरी रोजी रोटी का इन्हिसार मेरे वालिदैन पर है। तो एक हैबत और जबर की कैफियत होती है। मां बाप कहते हैं कि तलाक दे दो, तो वो कहता है जा मैंने तुझे तलाक दे दी। जरा बात को समझ लें। जब इंसान किसी के दबाव में हो, वो दबाव एहतराम या हैबत का है या माहौलियाती जबर है, घुटन जिसको कहते हैं, ऐसी तलाक जबरी तलाक होती है। ऐसी तलाक दीन इस्लाम के अंदर वाक़ होती नहीं, खा वो हर महीने में दे। जबर जो है वो जुबानी भी होता है, फिजिकली भी होता है, और जबर जो है वो माहौल का भी होता है कि कोई बंदा कहता है तलाक दे नहीं तो मेरे घरों निकल जा, और वो बंदा अपनी बीवी को तलाक देता है। ऐसी तलाक नहीं होती। या बंदा कहता है तलाक दे नहीं तो हमने तुझसे बोलना नहीं है, बाइकआउट कर देना है। इंसान जब तलाक लिखता है तो क्या कहता है, बिला जबरो इकरा गैरे, कि मुझे किसी दूसरे ने मजबूर नहीं किया, जोर नहीं दिया मुझ पर। मां बाप तलाकें देने का पूरा जोर देते हैं, जुबान से भी, अगर जुबान से नहीं तो माहौल के साथ, बातों के साथ, जज्बाती जुमलों के साथ। अब ऐसे जो वालिदैन तलाकें दिलवाते हैं उनकी चंद निशानियां हैं। पहली निशानी क्या है कि वो अपनी बहू, उसकी कुताहियां जो हैं वो नोट करना शुरू कर देती हैं। सास बहू की हर कुताही, कब सोती है, कब उठती है, क्या पहनती है, क्या खाती है, और फिर घर में कह के लगाते हैं ये ते बड़ा खांदी है, ये ते बंदियां तो भी वध खांदी है। नंबर 2, वो हामिला होकर तकलीफ का इजहार करे तो कहते हैं मकर कर दिए, असी नहीं 6 बच्चे जम्मे, केड़ी औरत नहीं बच्चे पैदा करती, यानी यहां पर। फिर तीसरी बात कि तेरी इज्जत नहीं करती, तेरी खिदमत नहीं करती। चौथी बात, अगर उसने अपने मां बाप के घर जाना है, इस वक्त जाना है और इस वक्त आना है। माई साहबा या वालिदैन टाइम जो है वो अल्लाह के बंदो, उसका आपके बेटे से निकाह हुआ है, आपके साथ निकाह नहीं हुआ। फिर क्या करते हैं, यानी माई साहबा की पूरी कोशिश होती है कि बेटे बेटी की मोहब्बत कायम ना हो। और ऐसी जो माएं होती हैं वो एक और भी काम करती हैं। नू आंदी अम्मी जी मैं अबू अम्मी नू मिलना वा, तू मिल आया ते ए बच्चियां नू नहीं खड़ना, इन्हां नू सर्दी लग जाती है, ये एसी तो बगैर रह नहीं सकते, तो उधर एसी नहीं लगा। अल्लाह की शान है, मां बाप की अजमत को सलाम है, खुद बगैर एसी के रहते हैं और अपनी बेटियों को एसी देकर भेजते हैं। तो ऐसे वालिदैन बरूदी सुरंगे बिछा देते हैं लम्हा बलम्हा, और घर जो है उजड़ जाता है। पहली तो ये एक सूरत हाल मुआशरे की मैं आपके सामने रखना चाहता हूं।
फिर दूसरी बात है, तलाक का माना है निकाह की गिरह को जायल कर देना। बेटे को कहेंगे हमल दे विच तलाक दे दे, ते हमल वाली तलाक नहीं हुंदी। अच्छा, बेटा दे देगा तलाक, ते मगरों कहंदे ने हो जाती है। अब ये बात याद रख ले, तलाक का माना है निकाह की गिरह को जायल कर देना। किसकी गिरह को जायल कर देना? निकाह की। तमाम मकाते में फिक्र का इत्तेफाक है। अच्छा, जब बंदा पहली तलाक देता है, निकाह की गिरह जायल हो जाती है, वो दूसरी और तीसरी जो तलाक है वो किसको देता है, जबकि वो उसकी बीवी नहीं है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, जिसका तू मालिक नहीं है उसको तू तलाक नहीं दे सकता। ला तलाक लिब्ने आदम फीमा ला यमलिक। अब ये जो उलमा कहते हैं कि हर तोहर में तलाक, तो तलाक की 3 माहवारियां इद्दत है। अगर आपका मसला दुरुस्त है तो शरीयत में तो कॉन्ट्रोडिक्शन, तजाद नहीं है। ये बताएं कि पहली तलाक से इद्दत है, दूसरी से इद्दत है, तीसरी से इद्दत है। ये जो तजाद है यहां पर, इसको रफा करने की कोई दलील इनके पास नहीं है। तो इंसान इकट्ठी 3 तलाकें दे, हर तोहर में तलाक दे, सुलह करने से पहले जितनी भी तलाकें देगा वो एक ही तलाक शुमार होगी। और एक रजी तलाक के दौरान और बाद में मियां बीवी अपने वालिदैन से छुप कर भी सुलह कर सकते हैं। मां बाप से डरते हैं तो बीवी को फोन करके कहे कि मैं तेनू तलाक कोई नहीं दिती, इन्हां दे डर तो ही दिती है। ऐसी तलाक मैंने आपको बताया होती नहीं है। जो जिसमें मामूली जबर का अंसर भी शामिल है वो तलाक नहीं होती। और फिर अगर कोई जोर लगाता नहीं जी हो गई है, तो भाई एक रजी तलाक है, जिसके लिए मियां बीवी सबसे पोशीदा सुलह भी कर सकते हैं। और ऐसी जो सुलह फोन पर है वो भी दुरुस्त है, जायज है। इसके लिए मियां बीवी का जो आपस में मिलना है वो कोई जरूरी नहीं है। एक और बात है, हमारे मुआशरा में 2 पहलू हैं। एक कानूनी कुताहियां हैं निकाह और तलाक के मसला में, और एक शरई पेचीदगियां हैं। तो हम जो है वो इन पहलुओं को सामने रखकर कई दफा लोगों को राय देते हैं। वो कोई शरई फतवा नहीं होता। शरई फतवा वो ही है जो अल्लाह ताला और उसके रसूल की बात से हम समझते हैं या अखज़ करते हैं। अल्लाह ताला हमें समझने की तौफीक दे।